नमस्ते बच्चों। इससे पहले हम लोग प्रश्न 2.1 का पहला दूसरा प्रश्न देखे थे। अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। तो तीसरे प्रश्न में यहाँ पर दिया गया, दी गई आकृति में रेखा L समांतर रेखा M, रेखा L रेखा M के समांतर है तथा रेखा N समांतर है रेखा B के। दिए गए कोण के मापों के आधार पर कोण A, B और C का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें हमने देखो आकृति में ये मैंने D लिखा और इसको सर्कल माना कि ये हम कोण मान लेते हैं। माना दी गई आकृति में कोण D है, आकृति में दिख रहा है कोण D, ये हम मान लेते हैं। मूल आकृति में नहीं था, ये हमें मानते हैं। फिर उसके बाद अब हम देखते हैं कि इसमें 45 अंश दिया है, तो 45 अंश देने के कारण हम D के स्थान पर रेखा L समांतर रेखा M और रेखा P को इनकी तिर्यक रेखा बताकर आसानी से D का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं रेखा L समांतर रेखा M तथा रेखा P इनकी तिर्यक रेखा है। रेखा L समांतर रेखा M और P इनकी तिर्यक रेखा है, इसलिए D कोण D बराबर आ जाएगा 45 अंश। ये कथन A, क्योंकि यह समगत कोण है। अब उसके बाद ये दोनों कोण एक दूसरे को मिलकर रेखीय युगल कोण बना रहे हैं, इसलिए कोण A प्लस कोण D बराबर 180 अंश। यहाँ पर हम लिखेंगे रेखीय युगल कोण। कथन 1 से D का मान लिख सकते हैं और उसका मान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण A प्लस 45 अंश बराबर 180 अंश। इसलिए कोण A बराबर 180 माइनस 45 अंश, इसलिए कोण A बराबर, अभी यहाँ पर 10 में से 5, फिर यहाँ पे 7 में से 4, यहाँ पे 3, ये आ गया और ये हो जाएगा 135। तो कोण A का मान जो है 135 है, यहाँ पर कथन नंबर 2। उसके बाद आकृति में देखते हैं कि ये कोण और ये कोण परस्पर एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, कोण A बराबर कोण B। यहाँ पर कथन नंबर 3, और ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ये हो गया। अब उसके बाद कोण A बराबर कोण B शीर्षाभिमुख कोण है। B का मान या A का मान कोई होना चाहिए। तो कथन 2 से हमें क्या मिला, कथन 2 से A का मान मिल जाएगा 135 बराबर कोण B। इस तरीके से हमें B मिल गया, ये कथन नंबर 3। अब उसके बाद हमें C का मान ज्ञात करना है, तो हम लिखते हैं पहले 2 समांतर रेखाएं कौन कौन सी। अब हम लेंगे रेखा N समांतर रेखा P तथा रेखा M इनकी तिर्यक रेखा है। इसलिए कोण C बराबर हो जाएगा कोण B संगत कोण, इसलिए कोण C बराबर कोण B, ये कथन नंबर 4। यहाँ पर आ जाएगा संगत कोण, ये दोनों संगत कोण हो गए।
यहाँ पर देखा जाए तो ये दोनों संगत कोण हो जाएंगे, सामने ऊपर ऊपर दिख रहे हैं, इसलिए b का मान कितना है कथन 3 में, कथन 3 से b का मान है 135, इसलिए c बराबर 135। इस प्रकार से तीसरे प्रश्न में हमने a b c का मान ज्ञात किया। अब चौथे प्रश्न में देखते हैं, दी गई आकृति में कोण PQR बड़ा वाला कोण XYZ की भुजाएं, मतलब PQ समांतर XY, YZ समांतर QR, तो हमें सिद्ध करना है PQR सर्वांशम है कोण XYZ की। तो सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक तरह से रचना जैसा है, उत्पत्ति में डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर दत्त साध्य करना है तो दत्त साध्य भी लिख सकते हैं उस हिसाब से, और डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दत्त में अगर लिखेंगे त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज कोण PQR तथा कोण XYZ की भुजाएं परस्पर समांतर हैं। अर्थात अगर वो भुजाएं समांतर हैं तो क्या हो जाएगा, किरण PQ समांतर किरण XY और किरण QR समांतर किरण YZ, ये हो जाएगा। फिर हमें सिद्ध करना है कोण PQR बराबर है कोण XYZ। इसको सिद्ध करने के लिए हम रचना करते हैं। रचना इस प्रकार होगी कि कोण XYZ की भुजा, कोण XYZ की भुजा किरण XY को इस प्रकार बढ़ाया कि वह कोण PQR की भुजा Q भुजा मतलब किरण QR को बिंदु M पर प्रतिच्छेदित करती है। और क्या हो जाएगा, x डैश y डैश n, इस तरीके से उत्पत्ति लिखेंगे। उत्पत्ति लिखते समय हमें जो दत्त में दिया गया वो लिखेंगे। दत्त से कोण PQR और उसकी भुजाएं परस्पर एक दूसरे के सर्वांशम हैं, तो हम पहले वो देखते हैं कि उसमें दत्त में लिखते समय पहले उन दोनों कोणों को लिखेंगे, उसके बाद उसके विपरीत जो कोण होंगे उन लोगों को लिखेंगे। तो यहाँ पर जो हमें दिया गया है वो लिखेंगे। सबसे पहले दत्त के आधार पर चलते हैं कि PQ समांतर है, जैसे दिया गया है PQ समांतर है XY के, इसका मतलब XM समांतर है, क्योंकि एक रेखी है इसलिए ले सकते हैं। तो सिर्फ हम पहले शुरू करते हैं, क्योंकि किरण PQ समांतर है PQ समांतर किरण PQ समांतर किरण XY, ये दत्त है। फिर लिख सकते हैं हम लोग किरण PQ समांतर रेखा XM
क्यों? क्योंकि x डैश है, y डैश है, m, इसलिए लिख सकते हैं। तीनों एक रेखीय बिंदु हैं, इसलिए लिख सकते हैं x डैश y डैश m। अब PQ समांतर XM है, PQ समांतर XM और उनकी तिर्यक रेखा QI तथा उनकी तिर्यक रेखा XR है, QR है। इसलिए कोण PQR बराबर कोण XMR तथा नंबर 1 ये हो जाएगा संगत कोण। अब ये हमें संगत कोण मिल गया। अब XYZ और XMR अगर हमें दूसरी तरफ मिल जाता है तो हमारा ये दोनों हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। इसलिए हम अब क्या लिखेंगे कि किरण YZ समांतर किरण QR। यहाँ पर पहले शुरू करेंगे सी किरण YZ समांतर किरण QR ये तत्व में है, इसलिए किरण YZ समांतर किरण MR हो जाएगा। और ये इसलिए होगा क्योंकि Q डैश M डैश R है तथा रेखा XM रेखा XM इनकी तिर्यक रेखा है। इसलिए कोण XYZ बराबर कोण XMR ये हो गया कथन नंबर 2 और ये हो जाएगा संगत कोण। इसलिए अब यहां पर देखेंगे हम लोग तो कथन 1 और 2 से देखते हैं इनका दायां पक्ष दोनों समान है। कोण XMR दोनों समान है, ये दोनों समान है, इसलिए कथन 1 और 2 से 1 तथा 2 से हमें मिल जाएगा कोण PQR बराबर है कोण XYZ की। इस प्रकार मैं एक बार फिर से बताता हूं तो सभी लोगों को, सभी बच्चे ध्यान देंगे। दी गई आकृति में कोण PQR तथा कोण XYZ की भुजाएं परस्पर समांतर हैं, तो सिद्ध कीजिए कोण PQR सर्वांशम है कोण XYZ की। तो तत्व में हमने लिखा कोण PQR कोण XYZ की भुजाएं परस्पर समांतर हैं, इसका मतलब किरण PQ समांतर किरण XY, किरण QR समांतर किरण YZ। हमें सिद्ध करना है PQR बराबर है XYZ के। तो हमने रचना की कोण XYZ की भुजा XY को इस प्रकार बढ़ाया कि कोण PQR की भुजा QR को बिंदु M पर इस प्रकार प्रक्षेपित करे कि Q डैश यहाँ पर जैसे देखा जाए तो Q डैश M डैश R हो जाए। इस प्रकार प्रक्षेपित करे तो Q डैश M डैश R लिखे, या तो उसको X डैश Y डैश M लिख सकते हैं। तो एक रेखी पर दोनों तरीके से चाहिए तो यहाँ पर लिखेंगे Q डैश M डैश R, ये भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद किरण PQ समांतर थी किरण XY की, ये तत्व में था XY के समांतर थी, लेकिन ये एक रेखी होने के कारण XYM यहाँ पर सीधे सीधे हम लिख सकते हैं XM और QR उनकी क्या है तिर्यक रेखा है। ये दोनों कोण संगत कोण हो गए कथन एक। उसी तरह से YZ समांतर है QR के, तो यहाँ पर YZ समांतर होने पर QMR मिल जाएगा, MR के समांतर हो जाएगी, इसलिए रेखा XM इनकी तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण XYZ बराबर कोण XMR। अब ये दोनों दायां पक्ष समान है, इसलिए ये कथन 1 और 2 से इसका बायां पक्ष समान होगा। अब आ जाते हैं हम लोग देखते हैं 5वां प्रश्न। दी गई आकृति में
रेखा AB समांतर है, ये रेखा AB समांतर है रेखा CD के PQ इनकी तिर्यक रेखा है। इस आधार पर एक कोण का माप 105 दिया है, हमें कोण ART का मान ज्ञात करना है, कोण CTQ का मान ज्ञात करना है, कोण DTQ का मान ज्ञात करना है और कोण PRB का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक एक करके देखेंगे, जो दिया गया उस आधार पर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से कोणों का माप मिलता है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं रेखा AB, रेखा AB, ये AB समांतर है, रेखा AB समांतर रेखा CD तथा रेखा PQ इनकी तिर्यक रेखा है। ये हो गया, इसलिए ये वाला कोण और ये दोनों कोण हमें आसानी से मिल सकते हैं, चाहे संगत कोण से लें चाहे अंतर कोण से लें। तो यहाँ पर जैसे संगत कोण से लेंगे तो हमें मिलेगा कोण DRT बराबर कोण DTQ, ये कथन नंबर 1, ये हो जाएगा संगत कोण, ये संगत कोण हो गया। अभी BRT का मान हमें दिया गया है, BRT का मान हमें क्या दिया गया है, 105 अंश बराबर कोण DTQ और यहाँ पर हम लिखेंगे तत्व, ये कथन नंबर 2, ये तत्व से आया क्योंकि इसका मान दिया गया था। उसके बाद दूसरा अगर कोण देखना है हमें, तो दूसरा कोण उसमें कौन सा दिया गया है वो ध्यान देना है। सबसे पहले दूसरा कोण ये DTQ मिल गया, तो DTQ मिलने पर इसका शीर्षाभिमुख कोण हो सकता है या इसका ये रेखीय युगल कोण हो सकता है, वो दोनों देखते हैं। तो यहाँ पर कोण क्या क्या दिया गया उसके आधार पर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर कोण DTR, कोण DTR प्लस कोण, ये दोनों कोण प्लस कोण DTQ बराबर 180 अंश, ये हो जाएगा रेखीय युगल कोण, ये रेखीय युगल कोण हो गया। DTR और DTQ, अब हमें DTQ मिला है कथन 2 में, तो कथन 2 से हमें क्या मिल जाएगा, कोण DTR बराबर यहाँ सॉरी प्लस DTQ कितना है 105 बराबर 180 अंश, इसलिए DTR बराबर 180 माइनस 105, इसलिए कोण DTR बराबर हो जाएगा 75, ये 75 हो गया, ये कथन नंबर 3। इस तरीके से हमने DTR को प्राप्त किया। अब उसके बाद DTR मिल गया हमें, ये 75 हो गया यहाँ पर और ये 105 था, ये दोनों मिल गए। अब पूछा क्या है, एक एक कोण को बाकी कोणों को हमें ज्ञात करना है। तो PRB और ये दोनों कोण, यहाँ पर ये दोनों संगत कोण हैं, उस तरीके से ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, कोण, इसलिए सिंस कोण PRB बराबर कोण RTD, यहाँ पर कथन नंबर 4, ये है संगत कोण, ये संगत कोण हो गया। ये संगत कोण होने के बाद अभी यहाँ पर RTD का मान हमने फाइंड आउट किया कथन नंबर 3 में, यहाँ पर लिखेंगे कथन 3 से हमें क्या मिल गया, कोण PRB बराबर RTD का मान कितना है, DTR का मान कितना है, DTR का मान, ये वाला कोण ध्यान देना है, ये कोण जो है, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा 75 अंश, ये कथन नंबर 5 हमें मिल गया। इस तरीके से हमने अभी PRB ज्ञात कर लिया।
ERT ज्ञात करने के बाद अब अगला देखेंगे DTQ ज्ञात करना। DTQ ऑलरेडी मिला हुआ है। अब उसके बाद ART ज्ञात करना। ART यहाँ पे लिखेंगे कोड ART बराबर है कोड PRB के यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोड, ये शीर्षाभिमुख कोड हो गया। अब इसका मान दिया गया है, यहाँ पे लिखेंगे कथन, हमने फाइंड ज्ञात किया है कथन 5 से, तो हमें क्या मिल जाएगा कोड ART बराबर 75, ये मिल गया। ये कथन नंबर 6 हो गया। उसके बाद अगला हमें ज्ञात करना है ART CTQ ज्ञात करना है कि ART और CTQ क्या है, संगत कोड। इसलिए लिखेंगे कोड ART बराबर कोड CTQ, यहाँ पर संगत कोड, ये दोनों कोड संगत कोड हो जाएंगे। यहाँ पर देखें ये दोनों कोड संगत कोड ART और CTQ, ये दोनों संगत कोड हो जाएंगे। अब कथन 6 से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 75, इधर पे CTQ। इस तरीके से हमने ART, CTQ और DTQ ये सभी कोडों के माप हमने ज्ञात किए। तो DTQ और इसमें बाकी जितने कोडों के मान दिए गए थे सभी हमने ज्ञात किए। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर समांतर रेखाओं का अनुप्रयोग। समांतर रेखाओं के अनुप्रयोग से इसमें पहला प्रमेय दिया गया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। यहाँ पर किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। मान लो ये किसी भी प्रकार का एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, ये रचना बाद की गई है, मैंने पहले बनाया, बाद में आपको बताता हूँ। ये त्रिभुज ABC किसी भी एक प्रकार का त्रिभुज है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC एक किसी भी त्रिभुज ABC किसी भी प्रकार का त्रिभुज है। ये लिखा। हमें सिद्ध क्या करना है, कोण ABC, त्रिभुज के तीनों कोणों का माप, कोण ABC प्लस कोण BCA प्लस कोण CAB बराबर 180 अंश। कोण ABC, कोण BCA, कोण CAB 180। अब इसको सिद्ध करने के लिए अभी तक जो हमने कोण देखे थे, संदर्भ कोण, एकांतर कोण, इन कोणों के आधार पर हमें इसको सिद्ध करना है। संदर्भ कोण, एकांतर कोण और बाकी कोणों के आधार पर इसको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज ABC के रचना करना पड़ेगा। त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु A से भुजा BC के समांतर रेखा L इस प्रकार खींचा कि P डैश A डैश Q है, अर्थात बिंदु P तथा बिंदु Q रेखा L पर स्थित हैं।
अब इसे हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले जो हमने रचना की वो, क्योंकि रेखा L समांतर भुजा BC, इसलिए रेखा PQ समांतर भुजा BC, यहां पर लिखेंगे रचना से, और यहां पे लिखेंगे P डैश A डैश Q रचना से, ये दोनों मिलेंगे, तथा रेख AB इनकी तिर्यक रेखा है। इसलिए यहां पर ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण है, इसलिए कोण PAB प्लस कोण ABC बराबर, सॉरी, कोण PAB बराबर कोण ABC, ये कथन नंबर 1, और ये हो गया एकांतर कोण, ये एकांतर कोण हो गया। उसी प्रकार अब इस तरफ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, रेखा L समांतर भुजा BC, ये रचना से है, इसलिए रेखा PQ समांतर भुजा BC, P डैश A डैश Q रचना से, तथा रेख AC इनकी तिर्यक रेखा है। इसलिए कोण QAC बराबर कोण ACP, कथन नंबर 2, यहाँ पर एकांतर कोण। अब कथन 1 और 2 के दोनों पक्षों को जोड़ने पर, यहाँ पे लिखेंगे कथन 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो बायां पक्ष बाएं में, दायां पक्ष दाएं में, कोण PAB प्लस कोण QAC बराबर कोण ABC प्लस कोण ACB, ये मिल गया। अब इसमें ये कथन नंबर 3। अब कथन 3 में देखते हैं, ये दो कोण मिल गए, जैसे ये पूरा कोण जो है, इस कोण को अगर देखें तो रेखीय कोण है, PAB है, QAC है, सिर्फ BAC नहीं है, तो दोनों पक्षों में अगर हम BAC जोड़ देते हैं तो हमें आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कथन 3 के दोनों पक्षों में कोण BAC जोड़ने पर, तो क्या हो जाएगा, कोण PAB प्लस कोण QAC प्लस कोण BAC बराबर कोण ABC प्लस कोण ACB प्लस कोण BAC, ये मिल गया। ये कथन नंबर 4। अब ये कथन 4 हो गया। कथन 4 होने पर अब हम लोग देखते हैं कथन 4 होने के बाद, इसके बाद यहां देखते हैं शुरुआत में, कथन 4 होने के बाद क्या हो जाता है, आकृति में देखते हैं, ये कोण जो है
PAB और कोण B, यहां से शुरू होते हैं PAB और दूसरा कोण जो दिया गया है PACAQ या QAC, ये तीनों मिलकर रेक्टेंगल कोण बना रहे हैं। तो तीनों अगर रेक्टेंगल कोण बना रहे हैं तो हमारे पास जो कोण है, तो सबसे पहले कोणों के आधार पर हम लिखेंगे उनका माप कितना है। तो यहाँ पर सबसे पहले दो कोणों को लेते हैं, क्योंकि कोण PAB प्लस कोण BAC PAB प्लस कोण BAC प्लस कोण, इन दोनों को लिखकर ये हो जाएगा बराबर किसके, ये दोनों कोण PAB और BAC, ये कोण हो जाएगा बराबर CAP के। यहाँ पर आ जाएगा CAP, ये कथन नंबर 5। इधर पे लिख सकते हैं कोणों के योग गुणधर्म, योग गुणधर्म से। अब कथन 4 और 5 से, कथन 4 तथा कथन 5 से क्या मिल जाएगा हमें, PAB और BAC की जगह पर PAB और BAC ये दोनों जो है उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कोण CAP प्लस कोण QAC बराबर कोण ABC प्लस कोण ACB प्लस कोण BAC, ये तीनों लिख सकते हैं। अब ये रेक्टेंगल कोण CAP और QAC यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि कोण CAP प्लस, चलिए नंबर देखकर आगे बढ़ सकते हैं, CAP प्लस कोण QAC बराबर 180 अंश, ये हो जाएगा रेक्टेंगल कोण हो गया। और इसको नंबर दे देते हैं 7। अब यहाँ पे देखें CAP और QAC रेक्टेंगल है, तो यहाँ पर 6 और 7 से कथन 6 तथा कथन 7 से क्या मिल जाएगा, 180 अंश बराबर कोण ABC प्लस कोण ACB प्लस कोण BAC। इस प्रकार से हमने त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है, ये सिद्ध किया। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इसमें क्या करना है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है। तो ये त्रिभुज ABC या किसी भी एक प्रकार का त्रिभुज है, उसके बाद ये रचना वाली आकृति है त्रिभुज ABC, दंत में लिखा किसी भी एक प्रकार का त्रिभुज है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मापों का योगफल 180 अंश होता है, ABC प्लस BCA प्लस CAB 180 अंश। त्रिभुज ABC की शीर्ष बिंदु A से भुजा BC के समांतर रेखा L खींचा, जैसे PAQ है, मतलब बिंदु PQ यह रेखा L पर स्थित है। फिर उसके बाद हमने ऊपर में लिखा रेखा L समांतर है भुजा BC के, और अगर रेखा L समांतर है इसका मतलब PQ समांतर है BC के, और रचना के बाद रेखा AB इनकी तिर्यक रेखा है, इसलिए ये कोण एकांतर कोण है, इसलिए PAB बराबर ABC मिल गया। ये कथन एक। उसी प्रकार रेखा L समांतर है भुजा BC के, इसका मतलब है रेखा PQ समांतर है भुजा BC के, और AC इनकी तिर्यक रेखा है, इसलिए ये कोण जो है, ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे एकांतर कोण से, इसलिए QAC बराबर ACB। अब दोनों कोणों के बायां पक्ष जोड़ना है और दायां पक्ष जोड़ना है। तो कथन 1 और 2 को जोड़ने पर बायां बाएं में जोड़ा, दायां पक्ष दाएं में जोड़े, तो ये हमें मिल गया। अब इसको दे देते हैं कथन 3। अब हम ये देखते हैं कि ये पूरा रेखीय कोण बना रहा है,
ये दोनों कोण बाएं पक्ष में है, सिर्फ BAC नहीं है, इसलिए दोनों पक्षों में कोण BAC जोड़ने पर तो ये हमें कथन 4 मिला। अब सिर्फ ये दो कोण देखते हैं, यहां से ये वाला कोण अगर देखते हैं हम लोग, सिर्फ ये कोण यहां से ये दो कोणों से बना हुआ है, ये भाग दो कोणों से बना है, इसलिए PAB प्लस कोण BAC बराबर CAP कोणों के योग गुणधर्म से। अब कथन 4 और 5 से, ये 5 है, ये कथन 4 है, तो इन दोनों की जगह पर हमें ये मिल जाएगा और इस तरह से आ जाएगा CAP प्लस QAC बराबर 180 अंश। CAP प्लस 1 क्योंकि ये एक युगल कोण है। अब यहाँ पर 6 और 7 से देखते हैं तो हमें मिल जाएगा कोण ABC तथा कोण ACB प्लस कोण BAC, यह तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है।